नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डुअल बूट वर्सेस वर्चुअल मशीन का। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करना। हम लोग जो काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं वो इंस्टॉल करना सिखाऊंगा आपको। हैकिंग का एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको वो जरूरी है, आपको लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। और प्रेफरेबली काली यूज करूंगा मैं। आप पैरेट भी यूज कर सकते हो, आप कोई और भी यूज कर सकते हो, जो भी हैकिंग के लिए आपको करना है। आप जनरली कोई भी लिनक्स यूज कर सकते हो, लेकिन काली यूज करो तो आपको काफी ज्यादा मेहनत से आप बच जाओगे और आपके लिए काफी इजी पड़ेगा, क्योंकि वो बना ही उस चीज के लिए। विंडोज जो आपके सिस्टम में होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपको इन दोनों को चलाना है एक साथ, आपको हैकिंग का एनवायरनमेंट बनाना है, तो आपको दोनों को एक तरीके से जोड़ना पड़ेगा। मतलब आपके पास विंडोज पहले से है, ठीक है, आपके पास एक सिस्टम, एक ओएस पहले से डला हुआ है। उस ओएस के ऊपर आप एक ओएस डाल सकते हो, या उस ओएस के बाजू में आप एक ओएस डाल सकते हो। तो ये दोनों कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं जब हम लिनक्स को अलग से इंस्टॉल करते हैं सिस्टम पे। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पे, डुअल बूट और वर्चुअल मशीन। तो लिनक्स को हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे दूसरे ओएस के साथ, ये सब उसमें आते हैं। तो पहले बात करते हैं डुअल बूट के बारे में। तो डुअल बूट का मतलब क्या होता है कि आप अपने सिस्टम रिसोर्सेज को, जो आपका हार्डवेयर है, जैसे आपका सीपीयू है, आपके पास हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, सीपीयू, रैम और आपके इनपुट डिवाइसेस, जो भी आपका पेरिफेरल है। तो ये तीनों हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं हार्डवेयर के केस में। यहाँ पर अगर हम लोग एक ओएस डालते हैं, तो जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास, चाहे हमारे पास 8 GB रैम है या सीपीयू i5 का है, तो जो जो भी रिसोर्सेज है ना, सारा का सारा हम लोग उस ओएस में दे देते हैं। जो आपका पीसी है बाय डिफॉल्ट सारा, जितना भी उसके पास हार्डवेयर है, सब उस ओएस में डाल देता है, और वो ओएस पूरा हार्डवेयर यूज करता है। और एक ओएस आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है, ठीक है, आपके हार्ड डिस्क के एक पार्टीशन में इंस्टॉल्ड होता है। और वो पार्टीशन का जो एड्रेस है वो आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड में स्टोर होगा। पहले मास्टर बूट रिकॉर्ड यूज होता था, आजकल जीपीटी वगैरह यूज होता है। वो खैर उस पे जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग बाद में देख लेंगे कभी। लेकिन जो एक पार्टीशन होता है उसमें आपका एक ओएस होता है। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपके सिस्टम में सिर्फ एक ओएस इंस्टॉल हो सकता है, आपके सिस्टम में बहुत सारे पार्टीशन बना सकते हो आप। जितने भी पार्टीशन बनाओगे, जितने भी अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाओगे, उतने आप ओएस इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपको विंडोज के साथ लिनक्स इंस्टॉल करना है, तो आपको लिनक्स के लिए अलग से पार्टीशन बनाना पड़ेगा। तो डुअल बूट के केस में हम लोग एक पार्टीशन में विंडोज रखते हैं, दूसरे में लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, और दोनों पार्टीशंस को एक दूसरे से अलग अलग रखते हैं। तो सबके लिए डेडिकेटेड पार्टीशन है और हार्ड डिस्क सेम है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बार में विंडोज चलाना चाहता हूँ, तो मेरे को विंडोज लोड करना पड़ेगा, और पूरा विंडोज ही लोड होगा, वहां पर लिनक्स का कोई काम नहीं होगा। तो एक बार में मैं एक ही ओएस रन कर सकता हूँ, क्योंकि आप एक हार्ड डिस्क में दो पार्टीशन बना रहे हैं, और दोनों पार्टीशन का जो बूट रिकॉर्ड है वो अलग अलग है। दोनों का जो मतलब जो एड्रेस है जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं, वो दोनों अलग है। तो आप ओएस को ही स्प्लिट कर रहे हो, तो इसके लिए ये डुअल बूट होता है। आपको डुअल बूट करना है, मतलब एक बूट आपका एक ओएस होगा और दूसरा बूट आपका दूसरा ओएस होगा। दोनों ओएस में आप साइमल्टेनियसली बूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ नहीं चला सकते उसको, या एक बार में एक चलाओगे आप। एक बूट विंडोज है, दूसरा बूट लिनक्स है। तो ये ऐसा होता है डुअल बूट। तो इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है जब हम लोग हैकिंग की बात करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट सेटअप करना है हमको, तो इसको हम लोग कैसे यूज करें। इसका पहले एडवांटेज देख लेते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है ना, सारे रिसोर्सेज आप हर ओएस को दे सकते हो। मतलब एक बार में एक ही चला रहे हो, तो पूरा जो रिसोर्स है आपका, वो एक बार में एक ही ओएस यूज करेगा। तो जितना भी सीपीयू आपका लगा हुआ है हार्डवेयर में, जितना भी रैम लगा हुआ है, पूरा का पूरा आप दे सकते हो। काली चलाओगे ना, तो पूरा आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स इंटेंसिव टास्क के लिए यूज हो सकता है, जैसे गेमिंग आप कर रहे हैं। वैसे गेमिंग तो करेंगे नहीं अपन, एनिमेशन भी नहीं करेंगे। जो हैकिंग में काम होता है ना, मेनली होता है बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स करना है, या और भी रिसोर्सेज इंटेंसिव काम है कुछ, बहुत सारी फजिंग करनी है, बहुत कुछ करना है अपन को, बहुत सारे स्पेस चाहिए अपन को उसके लिए। तो हमारे लिए रिसोर्स इंटेंसिव काम बहुत होते हैं। तो हमको इसका फायदा यही है कि डुअल बूट करेंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे हमको, आसान हो जाएगा काम, फास्ट हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें, तो एक बहुत बढ़िया डिसएडवांटेज है इसका कि इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपको नहीं आता, आप एक बिगिनर हो, तो बहुत केसेस में आपको बहुत टाइम लग सकता है, बहुत डिफिकल्टी आ सकती है लिनक्स इंस्टॉल करने में, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं होता है। विंडोज से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा नहीं काफी अलग होता है, और उससे कॉम्प्लेक्स भी होता है, अगर मैं यही बोलूँ तो। विंडोज तो पहले से इंस्टॉल होकर आता है आपके पास, आप तो नहीं करते होगे। अगर आप करते भी होगे तो लिनक्स का जो प्रोसीजर है वो अलग है। तो अगर एक भी एरर आता है, कोई भी पार्टीशन आप इधर से उधर कर देते हो, या आप बूट रिकॉर्ड को चेंज कर देते हो या डिलीट कर देते हो, तो उस समय आपका जो पहला ओएस है वो भी बूट नहीं हो पाएगा।
तो आप फंस जाओगे, आप बूट ही नहीं कर पाओगे, आपको एड्रेस ही नहीं मिलेगी आपका पार्टीशन कहाँ पे है। तो सोच समझ के पार्टीशन बनाओ, बने हुए पार्टीशन को बिल्कुल भी ओवरराइट नहीं करना है आपको, थोड़ा सा भी एरर यहाँ पर पूरा सिस्टम बर्बाद कर सकता है। तो पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि आपको एक ही ओएस एक बार में यूज करने मिल रहा है, तो आप साइमल्टेनियसली एक साथ विंडोज और लिनक्स को रन नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब आप हैकिंग वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, जब आप टेस्टिंग करते हैं, तो आपको विंडोज के एक्सप्लॉइट्स लगाने हैं, आपको बहुत सारे सिस्टम में एक साथ टेस्टिंग करनी है। एक से आप अटैक करते हो ना, एक से अटैक करोगे और दूसरे पे टेस्ट करके देखोगे कि इसमें अटैक हो रहा है कि नहीं। तो हमको मिनिमम 2 ओएस एक साथ चलाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप डुअल बूट करते हो सिर्फ, तो आप एक ही ओएस चला सकते हो और आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप बहुत सारे अटैक नहीं कर पाओगे। फिर आपको उसके मतलब रिमोट मशीन्स वगैरह, क्लाउड वगैरह यूज करना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो डुअल बूट का जो सिस्टम है वो ऐसे काम करता है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वर्चुअल मशीन, इसमें आप क्या करते हो, आपका जो होस्ट ओएस है, जो आपका पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज की अगर मैं बात करूं तो मेरे केस में विंडोज 10 है, जिसमें मैं ये स्लाइड शो कर रहा हूं। आप अगर देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, मेरे पास विंडोज 10 है यहाँ पे। तो इसको मैं होस्ट बोलूंगा, जो मेरे प्राइमरी ओएस है ये मेरा होस्ट है। अब इसमें अगर मेरे को इसके ऊपर, इसको इसके बाजू में नहीं, इसके ऊपर मेरे को अगर बहुत सारे ओएस चलाने हैं, इसके ऊपर मेरे को एक सॉफ्टवेयर चलाना है और वो सॉफ्टवेयर सारे ओएस को मैनेज करे, तो उस केस में हम लोग वर्चुअली इसको चलाएंगे। एक ओएस है मेरे पास, उस ओएस के ऊपर मैं बहुत सारे ओएस लगा रहा हूँ, मतलब उसको मैं प्रिटेंड करवा रहा हूँ कि देख ये मेरा जो ओएस है ये तेरे लिए हार्डवेयर है और तू इसके ऊपर चल, और इसके ऊपर चलेगा तो तेरे को वैसे ही लगेगा कि तू नॉर्मल हार्डवेयर में चल रहा है। तो वर्चुअल मशीन के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने बहुत सारे मशीन्स लगाए हुए हैं। तो ये एक डेडिकेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट है। वर्चुअल का मतलब ये है कि एक्चुअल में वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो ओएस समझ रहा है, लेकिन हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे रहे हैं कि उसको भ्रम हो जाए कि हाँ हार्डवेयर के ऊपर ही चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ओएस के अंदर बहुत सारे ओएस चलाते हो आप, तो अलग से डुअल बूट करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से पार्टीशन बनाने की जरूरत नहीं है। फिजिकली एक ओएस है उसके ऊपर सारा चलाओगे आप, और बहुत सारे ओएस एक साथ चला सकते हो आप इसमें। ये फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है। इसके लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो आपको एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सारे ओएस को मैनेज करेगा और चलने में मदद करेगा, मतलब एक्चुअली वही चलाता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है हमारे पास, VMware, वर्चुअल बॉक्स और पैरेलल्स, और भी हैं काफी सारे। और उसके अलावा एक ISO फाइल चाहिए आपके सिस्टम की। ISO फाइल आपको बनानी पड़ेगी, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो ओएस होते हैं, लिनक्स तो ओपन सोर्स है यार, फ्री है, तो आप वो तो डाउनलोड कर सकते हो, बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डुअल बूट करते हो तो उसके लिए आपको बनानी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसके अपने कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो जो डुअल बूट था उसमें एडवांटेज कम थे, डिसएडवांटेज ज्यादा थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है। तो एडवांटेज क्या है इसके, बहुत ईजी है सेटअप करना। जैसे आप नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही आपको इंस्टॉल करना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आप विंडोज की फिजिकल पार्टीशन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हो, अब बूट रिकॉर्ड्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हो। तो फिजिकली हार्डवेयर लेवल पे कोई आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, तो काफी अच्छी चीज है ये। और एक ओएस से दूसरे ओएस में स्विच करना काफी इजी है। आप बहुत सारे ओएस को एक साथ रन कर सकते हो, मतलब एक टैब बस क्लियर करना, जैसे आप ब्राउजर में करते हो ना, नॉर्मली टैब में स्विच करते हो, तो यहाँ पर भी टैब्स होते हैं ओएस के, आप स्विच कर सकते हो। और ये सैंड बॉक्सिंग, यहाँ पर एक टर्म आता है। सैंड बॉक्सिंग का मतलब क्या, आप एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं। सैंड बॉक्स मतलब एक्चुअल में बाहर के एनवायरनमेंट के साथ आप कोई इंटरेक्शन नहीं करते हो, जो प्रोडक्शन लेवल पे होता है, जो एक्चुअल में अभी काम कर रहे हैं लोग, उसके साथ कोई आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है। आप बीटा बीटा फेज में काम कर रहे हो, आप बोल सकते हो। तो अंदर ही अंदर काम करते हो, टेस्टिंग के लिए काम करते हो, बाहर के एनवायरनमेंट से आप मतलब एकदम सेपरेटेड हो सकते हो, एकदम एक्सक्लूडेड हो सकते हो। तो ये मतलब होता है सैंडबॉक्सिंग का। टेस्टिंग के लिए काफी काम आता है ये। एक सेफ एनवायरनमेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आप बाहर के इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तो चांस ही नहीं है कि बाहर के इंटरनेट से कोई भी मालवेयर आ जाएगा आपके सिस्टम पे, या कोई वल्नरेबिलिटी होगी भी तो वो कोई एक्सप्लॉइट कर पाएगा। तो इंटरनेट से आप एकदम एक्सक्लूडेड रह सकते हो, आपके ही अंदर, आपके कंट्रोल में रहेगा सारा आपका जो भी सिस्टम आपने बनाया है, जितने भी सिस्टम बनाए हैं, सब आपके कंट्रोल में रहेंगे। आप सबको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। और स्नैपशॉट्स क्रिएट कर सकते हो। स्नैपशॉट्स का मतलब एक ओएस इस डेट पे जैसे काम कर रहा है, उसका आप स्नैपशॉट ले लो, मतलब आप फ्रीज कर दो उसको, एक फ्रीज करके रख लो उसको, उसकी स्पेस रख लो, और उसको ऐसे चलाओ, वो वैसे ही काम करेगा नॉर्मली। लेकिन कभी क्या होता है कि कोई एरर आ गया, या सिस्टम हैंग हो गया, या सिस्टम मतलब फेलियर हो गया, कोई दिक्कत आ गई, सिस्टम काम नहीं कर रहा है अभी,
और हैंग वैंग हो रहा है, बहुत कुछ दिक्कत आ रही है, तो उस केस में ना जो सिस्टम रिस्टोर आपने सुना होगा, सिस्टम रिस्टोर होता है विंडोज में, वैसे ये स्नैपशॉट भी काम करता है। जो डेट में आपने स्नैपशॉट लिया था, अब वापस वहां पर रोल बैक कर सकते हो अगर आपके सिस्टम में कुछ दिक्कत आती है, आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो स्नैपशॉट से आपकी रिकवरी हो जाएगी अच्छे से। और यहाँ पर एक बहुत मजे की बात यह है कि आप अगर एक ओएस चला रहे हो वीएम में, वर्चुअल मशीन में, तो उसका बैकअप लेके आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो और वापस उसे वैसे ही यूज कर सकते हो जैसे आपने यहाँ पर यूज किया था। सिर्फ इंपोर्ट करना है, इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं है वहां पे। एक बार इंस्टॉल करो, उसका बैकअप ले लो और दूसरे में जाके ऐसे ही चला लो। तो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं इसके, काफी सारे। डिसएडवांटेज भी है यार, ऐसा नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि मतलब एक अच्छा वाला डिसएडवांटेज है कि जो आपका विंडोज होस्ट सिस्टम है और जो आपका काली चलेगा वीएम में, दोनों में रिसोर्सेज बांट दिए जाएंगे। मतलब दोनों को आधे आधे या जितने भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उतने रिसोर्सेज बट के मिलेंगे। तो किसी को भी फुल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, किसी को भी डेडिकेटेड रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े टास्क जैसे ब्रूट फोर्स करना है आपको, बहुत सारे सिस्टम पे एक साथ टेस्टिंग करनी है, बहुत सारे सिस्टम एक साथ चलाने हैं आपको, तो उसके लिए काफी ज्यादा माथापच्ची लग जाएगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका सिस्टम एकदम हैंग करेगा। तो अगर पूरा एक समरी बताऊं अगर मैं आपको, तो आपको कब डुअल बूट यूज करना चाहिए, कब वर्चुअल मशीन यूज करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, आपको अगर ये नहीं चाहिए कि मैं बहुत सारे सिस्टम एक साथ चलाऊं, नॉर्मल काम करना है आपको, लिनक्स में काम करना है आपको, और सिक्योरिटी की आपकी चिंता नहीं है, सिक्योरिटी अगर नहीं भी होगी तो भी चलेगा, और बहुत मतलब रिसोर्सेज बहुत सारे चाहिए मेरे को सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, और टेस्टिंग में यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उस केस में आप डुअल बूट यूज करो यार, क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो वो काफी केस में काम करेगा, और आपको अच्छे से इंस्टॉल करना आता है, उसको यूज करना आता है, तो वही आप डुअल बूट यूज करना। तो ये सारे केसेस में आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत सारे ओएस एक साथ चला रहे हो, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, आप हैकिंग वगैरह कर रहे हो, उस केस में आपको वीएम काम आएगा, क्योंकि आपको सिक्योरिटी बहुत चाहिए ना। उस केस में अगर आप खुद से कुछ कमियां छोड़ रहे हो सिस्टम में, जो जाहिर सी बात है आप छोड़ोगे ही छोड़ोगे, तो आपको बहुत सिक्योरिटी चाहिए। बाहर के इंटरनेट से कुछ मालवेयर आ गया डायरेक्टली आपके सिस्टम में, उसने हैक कर लिया उस कमी को लेके, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट चाहिए उस केस में आपको, तो आप वीएम ही यूज करोगे। और इसमें दिक्कत बहुत मतलब नहीं होती है, बहुत इजी है सेटअप करना। और आपको कई केसेस में यार दो से ज्यादा ओएस चाहिए होते हैं, क्योंकि आप अटैक भी करते हो और विक्टिमाइज भी करते हो, तो यही हमारे लिए इजी होता है इसके लिए। और इस अगर आपको वीएम को यूज करना है ना, तो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज काफी अच्छे होने चाहिए। एक और बात, i5 मिनिमम रखो और 8 GB रैम रखो मिनिमम। 4 GB में यूज कर सकते हो, लेकिन काफी दिक्कत आएगी, आपको मजा नहीं आएगा। तो 8 GB मिनिमम रखो यार, 8 GB i5 3 GHz के आसपास रखो, तो चल जाएगा यार, काफी इजी है, जीपीयू की जरूरत नहीं है वैसे तो यही है वर्चुअल मशीन और डुअल बूट का कंसेप्ट। ये आपको बताना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करने वाले वीएम्स को मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत सारे ओएस को एक साथ यूज करूंगा इस कोर्स के लिए। तो कल ही हम लोग इंस्टॉल करना सीखेंगे वीएम में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए दिखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।